दोस्तों नमस्कार, मैं नरेश नागर न्यूमरोलॉजी सॉल्यूशन से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी सॉल्यूशन का वेबसाइट हमने तकरीबन दिवाली में बनाया था और दिवाली से अब तक मैं 3,500 से 4,500 के बीच में, मतलब मोटा 3,500-4,000 के बीच में कुंडलियाँ देख चुका हूँ। न्यूमरोलॉजी सॉल्यूशन में अंकों द्वारा आपकी कुंडली का हम सॉल्यूशन करके देते हैं। तो अंकों का जो सॉल्यूशन है वो लोसू ग्रिड के हिसाब से, जो आज से तकरीबन 10,000 साल पहले ये जो ग्रिड बनाया था जिसने, वो ग्रिड में ऐसा सॉल्यूशन आता है। जब भी हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली के अंदर 9 प्रकार के ग्रह होते हैं, 9 प्रकार के प्लैनेट्स होते हैं और वो जो 9 ग्रह हैं सभी के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि 1 नंबर सूर्यदेव है, 2 नंबर चंद्रमा है, 3 नंबर गुरु है बृहस्पति, 4 नंबर राहु है, 5 नंबर जो है बुध है मरकरी, 6 नंबर शुक्राचार्य विनस है, 7 नंबर केतु है, 8 नंबर शनिदेव मतलब वो जज है, 9 नंबर सेनापति का है। ऐसे 1 से 9 नंबर के जो ग्रह हैं उनके नेम भी है। 1 नंबर राजा है, 2 नंबर रानी है, 3 नंबर गुरु है देवगुरु, 4 नंबर राहु मतलब रॉबिन हुड है मतलब विलन है, 5 नंबर बुध है राजकुमार है, 6 नंबर विनस है वो दैत्य गुरु है शुक्राचार्य, 7 नंबर केतु है जिसको बॉडी है लेकिन सिर नहीं है, 8 नंबर शनिदेव अभी जो कलयुग के जज है, 9 नंबर सेनापति है जिसको हम मंगल बोलते हैं। इसको देखा कैसे जाता है? तो आप जिस दिन इस धरती पे अवतरित हुए, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, घर पे हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं। रात को 12 बजे के बाद अगर आपका बर्थ होता है तो जे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपका लोसू ग्रिड के हिसाब से आपका कुंडली को देखा जाएगा। लोसू ग्रिड कैसे बनाते हैं? तो लोसू ग्रिड बनाने के लिए एक 9 ग्रहों का एक बॉक्स होता है। जो 9 बॉक्स है उसके अंदर 9 ग्रह अपने को डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से निकालना पड़ता है। जैसे कि किसी की, मेरी बर्थडे ले लेते हैं 18/1/1974। तो 18/1/1974 में सबसे पहले हम मूलांक निकालेंगे। मूलांक जो होता है वो 1 और 8, मेरी जो बर्थ डेट है उसका टोटल करेंगे तो 9 आएगा, मतलब मेरा मूलांक है जो मेरा 9 रहेगा। अब हम टोटल लगाएंगे तो 1 और 8 9, 9 1 10, 10 और 1 11, 11 और 9 20, 20 और 7 27, 27 और 4 31, और 31 का अगर सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो 3 और 1 होता है 4, मतलब मेरा भाग्यांक जो होगा वो होगा 4। मतलब हम अभी भाग्यांक मूलांक, जो मेरा मूलांक है वो 9 है और भाग्यांक जो है वो 4 है, मतलब मेरा ड्राइवर है वो 9 और कंडक्टर मेरा 4। अब मेरी जो डेस्टिनी है, मेरी जो जर्नी है वो 9-4 के रिलेटेड में रहने वाली है। सबसे पहले ये बता देता हूँ, 9 नंबर सेनापति है और 4 नंबर जो है वो राहु है। राहु मतलब विलन। विलन को और पुलिस को कभी जमती नहीं है, तो मेरा जो ड्राइवर 9 और कंडक्टर 4 है वो एंटी है। इसीलिए मेरी जर्नी में प्रॉब्लम रहेगा। प्रॉब्लम नहीं करने के लिए मुझे रेमेडी करनी पड़ेगी, और मैंने 2018 में जब रेमेडी करवाई तो मेरा पूरा जर्नी पूरा चेंज हो गया, मेरा नेम को बैलेंस किया। ये सब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करना पड़ता है और आप लोग भी करेंगे जब आप डेट ऑफ बर्थ से, तो आपको भी अच्छा होना चालू होगा। बात करते हैं लोसू ग्रिड में जो 9 ग्रह हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले 9 बॉक्स जब बनता है तो पहली लाइन में आता है 492, सेकेंड रो में आता है 357, थर्ड रो में आता है जिसको बोलते हैं 816। ये 492, 357 और 816 ये 9 बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ से हमने जो
पूरा अंक है, जैसे एक एक की जगह पे लिखेंगे, 8 8 की जगह पे, ऐसा पूरा 9 ग्रह में 9 अंक लिखने पड़ेंगे। किसी को 3 बॉक्स कंप्लीट होते हैं, किसी को 4 होते हैं, किसी को 8 होते हैं, किसी को 9 भी होते हैं। जो जो ग्रह आपके बॉक्स के अंदर लोसु ग्रिड में नहीं है, वो मिसिंग नंबर है, उनका उपाय करना पड़ता है, उसका रेमेडी होता है। जो ग्रह ज्यादा होता है, 1 बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, 4 बार होता है, 5 बार भी होता है, 6 बार भी होता है, तो उन सबके भी उपाय है। अब मान लीजिए 1 नंबर सूर्यदेव है, और सूर्यदेव अगर आपकी कुंडली में नहीं है तो आपको सक्सेस मिलने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अभी 2000 का साल चल रहा है, 2024 चल रहा है, मतलब 2 के अंक में चल रहा है, तो जिन जिन बच्चों में 1 नंबर नहीं है उनको सक्सेस मिलने में बहुत ही तकलीफ होगी। मान लीजिए 1 नंबर 1 बार आ रहा है तो वो नॉर्मल है, उसको सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि 1 नंबर है वो सक्सेस का नंबर है। मान लीजिए 1 नंबर 2 बार आ रहा है तो बहुत ही अच्छा, उसको हर जगह सक्सेस मिल सकती है, चाहे वो कोई भी फील्ड में चले जाए। लेकिन वही 1 नंबर अगर 3 बार आता है तो उसके सक्सेस डाउन जाएगा, सक्सेस मिलेगा लेकिन वापस डाउनफॉल पे आएगा। उसको कोई भी प्रकार की बीमारी हो सकती है, जैसे कि आंखों का नंबर, डायबिटीज, लीवर का प्रॉब्लम, ऐसे कोई भी प्रकार की बीमारी 1 नंबर 3 बार होने से होता है। अगर 1 नंबर 4 बार आता है तो उसको सक्सेस मिलनी ही नहीं है, मिलेगी सही लेकिन वापस, जैसे अमिताभ बच्चन जी को 1 नंबर 4 बार आ रहा है तो आप देखेंगे सक्सेस हुए, फिर गिरे, रेमेडीज करवाई, उपाय करवाए, और फिर वापस अभी 82 की उम्र में भी सक्सेस है। अगर बात करते हैं 2 नंबर चंद्रमा, चंद्रमा नहीं होता है तो क्या होता है? सबसे पहले 2 नंबर चंद्रमा शीतलता का नंबर है, मतलब वो शांति का नंबर है। अगर 2 नंबर आपके अंदर मिसिंग है तो सबसे पहले आपको शादी में प्रॉब्लम होगा, शादी लेट होगी, होने के बाद टूट सकती है, डिवोर्स हो सकता है। अगर 2 नंबर 1 बार है तो शादी हो सकती है, दूसरे भी बहुत सारे नंबर्स होने चाहिए लेकिन 2 नंबर वाले को शादी हो जाती है। वही 2 नंबर अगर 2 बार होता है तो उसकी लाइफ जो शादी की है बहुत ही अच्छी तरह से, और बहुत ही जिंदगी पूरी पति पत्नी के बीच बहुत अच्छी जाती है। लेकिन वही 2 नंबर अगर 3 बार होता है तो सबसे पहले तो उसको लेट शादी होगी तो भी डिवोर्स हो जाएंगे। अगर डिवोर्स नहीं होगा तो तकरार होगी, घर के अंदर प्रॉब्लम होगा। अगर 4 बार वही 2 नंबर है तो बहुत ही बड़ा इश्यू है। शादी होने के बाद भी हस्बैंड जो है, अगर पत्नी की है तो हस्बैंड जो है उसको बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है, डिवोर्स भी हो सकता है। अगर वही की वही 2 नंबर अगर जेंट्स में है तो उसकी शादी हो ही नहीं सकती। 99% अगर दूसरे ग्रह उसके कॉम्बिनेशन में नहीं है, जैसे 5 6 नहीं है, तो उसकी शादी हो ही नहीं सकती। अगर होगी तो भी डिवोर्स हो सकता है। अब बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर मिसिंग है तो गुरु तत्व है। अगर गुरु तत्व आप पे नहीं है तो आपको नॉलेज की कमी रहेगी, और जब नॉलेज की कमी रहेगी तो पढ़ने में आप होशियार नहीं होंगे। वही 3 नंबर 1 बार आता है तो आप पढ़ने में भी होशियार होंगे, जल्दी से आपको जॉब वगैरह मिल जाएगी, बिजनेस भी अच्छा कर पाओगे। अगर वही 3 नंबर डबल आता है तो बहुत ही बढ़िया, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, आप टीचिंग की नौकरी मिल सकती है, टीचर की नौकरी मिल सकती है, आप अच्छे फील्ड के अंदर नॉलेजेबल होंगे, मतलब आप किसी को टीचिंग दे सकते हो, बहुत ही अच्छा जॉब, IAS IPS की जॉब भी आपको मिल सकती है। अगर वही 3 नंबर 3 बार रिपीट होता है तो सक्सेस के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि गुरु तत्व ज्यादा होने की वजह से हमको नौकरी मिलने की वजह मिल भी जाएगी, लेकिन उसका कभी कभी नौकरी छूट भी जाती है। बहुत अच्छी मैंने कुंडलियां देखी है, 3 नंबर 3 बार आने पे वहां पे उनका डेथ भी हो जाता है। उनको बहुत बड़ी बीमारी जैसे कैंसर, ब्लड रिलेटेड ब्लड कैंसर, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम 3 नंबर 3 बार होने से होता है। ठीक है, अब बात करने के 4 नंबर। अगर 4 नंबर आपका मिसिंग है तो आपका जो राहु तत्व है, धन संपत्ति का नंबर है 4 नंबर, वो आपको कोइंसिडेंटली, मतलब कभी भी पैसा दे सकता है और कभी भी पैसा नहीं भी दे सकता। तो 4 नंबर मिसिंग है। अगर 4 नंबर 1 बार है तो 4 नंबर 1 बार नॉर्मल है, आप चालाक होंगे, होशियार होंगे, आपको धन संपत्ति
आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर 2 बार 4 नंबर है, जैसे हमें अमित शाह जी, उनके कुंडली में 2 बार, जो हमारे देश के गृह मंत्री है, 2 बार 4 है, तो होशियार भी है और बहुत अच्छा उनका जर्नी भी रहा है। अगर वही 3 बार 4 नंबर आता है तो 3 बार 4 नंबर आने से होगा क्या, आपको जेल योग हो सकता है, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, शायद आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो 4 नंबर ज़्यादा होने से ऐसा होता है। 3 बार 4 बार तो आ गया तो खत्म ही। अब बात करते हैं 5 नंबर मरकरी बुध की। 5 नंबर मिसिंग होने की वजह से आपका पूरी कुंडली में 5 नंबर बीच में आता है, बैलेंस का नंबर है, आपकी लाइफ बैलेंस ही नहीं होगी। जैसे मेरे 45 की एज तक मेरी जिंदगी बैलेंस नहीं थी, क्योंकि मेरे में 5 नंबर मिसिंग है। मान लीजिए 5 नंबर एक बार आता है तो आपकी जर्नी ठीक रहेगी, नॉर्मल रहेगी और जर्नी चलती रहेगी। मान लीजिए 5 नंबर 2 बार आता है तो आपकी शादी, चाहे आपकी कुंडली में बहुत सारे नंबर मिसिंग है, ज्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं है। 5 नंबर 2 बार होने से आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी, कोई भी फील्ड में चले जाओ, चाहे जॉब कर लो, चाहे बिजनेस कर लो, सभी में अच्छा जाएगा। अगर वही 5 नंबर 3 बार आता है तो आप चीटर बन जाओगे। आपकी भावना किसी की करने की, किसी का इसका कर लूं, इसका कर लूं, पैसे बना लूं, ऐसे जैसे विजय माल्या जी, उनमें 3 बार 5 नंबर आता है और ये चीटिंग का नंबर है। बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर जो है वो विनस का नंबर है। 6 नंबर नहीं होने की वजह से आपको जो है ऐश्वर्य नहीं मिल सकता, मतलब घूमना फिरना, ऐशो आराम, वो नहीं मिल सकता। अगर 6 नंबर एक बार है तो आप विदेश भी जा सकते हो, ऐशो आराम भी कर सकते हो, शादी में भी आपको अच्छा होगा। 2 बार होने से, शुक्राचार्य 2 बार होने से आप बहुत ही अच्छा लग्जरी लाइफ जो है भोग सकते हो। अच्छा, कहीं पे भी आप चले जाओगे तो आपको कुछ भी कर लो, आपको ऐश्वर्य मिलना ही मिलना है। वही अगर 6 नंबर 3 बार होता है, अगर 3 बार 6 नंबर होता है तो ऐश्वर्य तो मिलता है लेकिन आप भुगत नहीं पाओगे, क्योंकि 6 नंबर वो शुक्राचार्य वो ज्यादा होने से, जैसे कि राहुल गांधी जी बहुत बड़ी पोस्ट पे है, लेकिन आप देखोगे जहां पे भी उनकी पोस्ट आती तो है लेकिन वापस चली जाती है। ऐसे हम बात करेंगे 7 नंबर। 7 नंबर ऑकल का नंबर है, 7 नंबर केतु का नंबर है। 7 नंबर मिसिंग होने की वजह से सबसे पहले आपको भगवान में विश्वास कम होगा। 7 नंबर मिसिंग होने की वजह से आपके बच्चे भी नहीं होंगे, अगर बच्चे भी होंगे तो आपकी पहली बच्ची होगी। इस तरीके से वो जो 7 नंबर है वो आध्यात्मिक भी है, भगवान पे विश्वास भी नहीं दिलाएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। अगर 7 नंबर एक बार होता है तो एक बार होने से आपका भगवान के ऊपर विश्वास भी होगा, एक बार होने से आपको पहली बच्ची भी हो सकती है। अब बात करते हैं 7 नंबर 2 बार। अगर आपकी कुंडली में 2 बार 7 नंबर आ रहा है तो आपको बच्चे होंगे, 2-3 बच्चे भी हो सकते हैं, बच्चियां भी हो सकती है। आपकी जो पति पत्नी वाली जो फैमिली लाइफ है वो अच्छी जा सकती है, आप अच्छे भक्त बन सकते हो, भगवान के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर आपको बहुत अच्छा विश्वास रहता है। 3 बार वही 7 नंबर आता है। अगर लेडीज में 3 बार 7 आता है, अभी तक मैंने 3500 से 4000 कुंडली देखी है, वहां पे 5 कुंडली में से 4 कुंडली में जिनको 3 बार 7 आ रहा है, वो तीनों के हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे। तो 7 नंबर केतु का है, जादू होने से प्रॉब्लम हो सकता है। अगर वही जेंट्स में नहीं है, जेंट्स में मान लो कि 3 बार 7 आ रहा है, तो वो 3 बार जेंट्स में 7 होने से पति पत्नी के बीच में झगड़ा, डिवोर्स और उनकी सक्सेस लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है। बात करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर मिसिंग होने से, 8 नंबर है जज, मतलब शनिदेव। 8 नंबर मिसिंग होने से आपको जो भी जजमेंट लेने हैं वो जजमेंट आप नहीं ले सकते, क्योंकि जज है वो। 8 नंबर जो जज है, आप कोई भी जजमेंट लेने से पहले आपको यकीन ही नहीं होगा कि मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा। 8 नंबर एक बार प्रेजेंट होने से आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है। आप कोई भी काम, न्यायिक में कोई काम करेंगे, मतलब आपको न्याय वाला कोई भी काम करना है तो आप अच्छी तरह से कर सकते हो, आप किसी का गलत नहीं करोगे। और 8 नंबर वाला जज है, इसलिए कोई भी उसको न्यायाधीश में अगर बिठा देंगे तो अच्छा न्याय करेगा। अगर 2 बार 8 नंबर आता है तो बहुत ही बढ़िया कि शनिदेव का आपका आशीर्वाद है। लेकिन 8 नंबर जो है वो मेहनत करवाता है। 1 से 9 नंबर है, उसमें से सिर्फ 8 नंबर ही ऐसा है कि वो आपको मेहनत करने से पैसा देता है, देता है, देता है। 1 और 9 टोटल जो अंक है उसमें से 8 नंबर ही डिसीजन देता है
कि आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप मेहनत करते हो तो। बाकी 1 से लगा के 7 और 9 नंबर, वहां पे कोई ऐसा गारंटी नहीं है कि आप मेहनत करोगे तो पैसा देगा, लेकिन 8 नंबर अगर मेहनत करोगे तो 101% पैसा देगा देगा देगा। वही 8 नंबर 3 बार आता है तो शनि का आपका प्रकोप है, और शनि का प्रकोप के हिसाब से आपको बिजनेस करोगे, शादी करोगे, कोई भी लाइन में चले जाओगे तो वहां पे आपको लाइफ में इनबैलेंस ही रहेगा। अब बात करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर मिसिंग होने की वजह से क्या होता है? 9 नंबर सेनापति का नंबर है, अग्रेसर का नंबर है, लाल कलर है मंगल का। तो आपको जो आपके अंदर एग्रेसिव, मतलब आपके अंदर जो भरपूर जो होना चाहिए, जो कैपेसिटी, वो 9 नंबर की वजह से नहीं होगी। अगर 9 नंबर एक बार होता है तो आप अच्छे वक्ता भी बन सकते हो, अच्छा नॉलेज किसी को बांट सकते हो। 9 नंबर सेनापति की होने की वजह से आप पुलिस में नौकरी कर सकते हो, सेनापति में कर सकते हो, सीबीआई में कर सकते हो, आपका विल पावर भी स्ट्रांग होगा। मान लो वही 9 नंबर 2 बार आता है तो बहुत ही बढ़िया, आपका गुस्सा तो आएगा लेकिन आप डिसीजन मेकर बनोगे, बहुत अच्छा डिसीजन ले पाओगे, और हर फील्ड के अंदर 9 नंबर सबसे बड़ा नंबर है तो आप अच्छा सक्सेस पाओगे। वही 9 नंबर अगर 3 बार आपकी कुंडली में आता है तो आपको कर्जा होगा। मान लीजिए आपके कुंडली में 9 नंबर 3 बार आया और आपका जन्म हुआ तो आपके पिताजी को कर्जा हो सकता है, आपको माताजी को कर्जा हो सकता है। पिताजी जो भी काम करेंगे, माताजी जो भी काम करेंगे, आपके 3 बार 9 होने से आपके पिताजी को कर्जा हो सकता है। जैसे कि आपको हॉस्पिटल में खर्चा करवा दिया, पढ़ने में ज्यादा खर्चा करवा दिया, ऐसा। 4 बार अगर 9 नंबर होता है तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम। बहुत सारी कुंडलियों में 4 बार 9 नंबर होने की वजह से उनके बच्चों का 4 बार 9 नंबर आने से पिताजी को 2-2, 4-4, 10-10 करोड़ का नुकसान हुआ है। खुद जब शादी कर लेते हैं तो जिसको भी पैसा देंगे वो दोबारा पैसा नहीं आएगा तो 10,000 का 5,000, ऐसा आपके साथ ज्यादा में ज्यादा चीटिंग होगा। तो ये पूरा 1 से 9 नंबर नहीं होना, 1 बार होना, 2 बार होना, 3 बार होना, ये सब रिपीटेशन आपको बताया। सबके उपाय हमारे पास है। ये सभी के उपाय के लिए उसके साथ में एक होता है दशा अंतरदशा। 1 से 9 नंबर जब खत्म होता है तो वापस 10 नंबर, मतलब 1 नंबर आता है तो आपकी दशा, कुंडली में जो नंबर है उसमें आपको दशा अंतरदशा भी देखना है। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर ज्यादा है तो आपको कर्जा, लेकिन आपका ड्राइवर कंडक्टर अगर अच्छा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं भी हो सकता है। कुंडली में कौन सा नंबर मिसिंग है, कौन सा नंबर मिसिंग नहीं है, कौन सा नंबर ज्यादा है, उस सबका उपाय करना पड़ता है। और उपाय करने से ये सभी जो मैंने अभी तक के जो प्रॉब्लम बताए वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता, गारंटी है। कहते हैं ना, अंक बोलते हैं और 100% बोलते हैं। तो दोस्तों ये पूरा जो आपको मैंने बताया 1 से 9 नंबर में, आप किसी को भी अगर बताना चाहते हो कुंडली में तो आप इस तरह से बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।